साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे आप सभी को पता है कि हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के लिए 2025 में जो भर्ती आने वाला है, या यूँ कहें कि 2026 में जो भर्ती आने वाला है, उसके लिए जो हम तैयारी कर रहे थे, उसके लिए आज हम एक नया लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक, डी ब्लॉक केमिस्ट्री, ठीक है? डी ब्लॉक केमिस्ट्री एंड एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर, और इसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा-सा मैं ये बता दूँ कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है? जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, तो बिल्कुल भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एकदम आईएमपी डाल के रखिए इस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आईएमपी चैप्टर है ये आपका जो डी ब्लॉक केमिस्ट्री है, इसमें का जो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं डी ब्लॉक केमिस्ट्री का। जनरल इंट्रोडक्शन आता है, और इसमें आपका ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बहुत पूछता है इसमें, ठीक है? ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, या यूँ कहें इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछा जाता है। ये थोड़ा-सा इसको मैं इतना कर देता हूँ। ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछा जाता है इसमें। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर पैरामीटर है, या यूँ कहें प्रॉपर्टीज़ है आपके डी ब्लॉक का। उसमें आपको पूछते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ठीक है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में पूछते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। और इसमें एक और अच्छा प्रॉपर्टी है जो है आपका कलर प्रॉपर्टी। क्या है? कलर प्रॉपर्टी, ठीक है? तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें सिलेबस में डिवाइड हुए हैं। आपका जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, कलर प्रॉपर्टी है, या एक बहुत अच्छा इसमें है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में आता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो इस तरीके से ये एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन आपने देखने को मिलेगा इसमें। और इसमें कुछ कंपाउंड्स भी हैं डी ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं, जैसे पोटेशियम का कंपाउंड है, या आपका क्लोरीन का जो पोटेशियम क्लोराइड के साथ जो कंपाउंड होता है, परमैंगनेट या मैंगनीज का जो कंपाउंड है, इस तरीके से आपका क्वेश्चंस डिवाइड है। तो चलिए बात करते हैं हम आज जो शुरू करने वाले हैं डी ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स एंड इनर ट्रांजिशन मेटल। क्या बोलते हैं इसको? डी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, या जो ए ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। डी ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, या इसको बोलते हैं क्या? संक्रमण धातु। हिंदी मीडियम में इसको आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ये कहलाता है संक्रमण धातु, ठीक है? यहाँ एक बहुत अच्छी लाइन आपके लिए मैं लिख के लाया हूँ, इसमें आप देखिए जरूर क्या लिखा है। देखिए, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग। आपको लगता है कि हम थोड़ा सा काम करके या थोड़ा सा पढ़ाई करके अपने सपने को अचीव कर पाएंगे, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है आपका। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा और बड़े सपने देखने पड़ेंगे। यस, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो वर्क हार्ड, हार्ड वर्क आपको बहुत जरूरी है। अगर किसी सफलता, अगर किसी मंजिल को आपको पाना है, तो वर्क हार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस को लेके। अवर रॉकी प्लेनेट। आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी दूंगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लेके। हो सकता है इससे पहले आपने बहुत सारे लेक्चर देखे होंगे, लेकिन आज का जो लेक्चर है आपके लिए एक बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है, कि हम डी ब्लॉक केमिस्ट्री में जनरली हमको जो किताब में रहता है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं जनरल नॉलेज की बात बताऊंगा। बने रहिए वीडियो में, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अवर रॉकी प्लेनेट। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे अर्थ है, हम जिस प्लेनेट में रहते हैं, उस प्लेनेट में बहुत सारी खूबियां हैं, खासियत हैं। अगर देखा जाए हमारे अर्थ का इनर पार्ट को, ये देखिए, ये हमारा इनर पार्ट है। बाकी हमारे जो आउटर लेयर होते हैं, बाकी जो हमारे आउटर लेयर है, उसमें बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जैसे जिस तरीके से आपका इनर पार्ट में भी है। ये यहाँ पे देखिए, ये हमारा इनर पार्ट है, ये आपका कोर पार्ट है, जिसको भूपर्पटी, प्रवाल या क्रोड कहते हैं। 3 भाग में बांटा गया हमारे पृथ्वी के स्ट्रक्चर को। तो ये जो अंदर में है, ये इनर कोर में, इसमें बहुत सारे एलिमेंट भरे पड़े हैं। आयरन है, टंगस्टन है, मैंगनीज है, या जिंक है, क्रोमियम है, पिघली अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं? मॉल्टन स्टेट बोला जाता है। और इस मॉल्टन स्टेट में आपका जो एलिमेंट्स हैं, वो जब भूकंप आता है, या एक है कि मैग्मा जो निकलता है, ज्वालामुखी जब फटता है, तो ये सारे एलिमेंट्स आपको कहाँ दिखेंगे? पृथ्वी के बाहर ऐसे निकलते दिखाई देते हैं। तो उस सारे एलिमेंट्स में आपका गोल्ड है, सिल्वर है,
कॉपर है यानी कि तांबा, चांदी, ये सारे एलिमेंट्स इसमें क्या है प्रेजेंट है। और यही सारे एलिमेंट्स आपका डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी या डी ब्लॉक में रखे गए हैं। जब पीरियोडिक टेबल को बनाया गया तो सारे जो धातु वाले गुण हैं उसको कहाँ रख दिए गए हैं, उसको रख दिए हैं डी ब्लॉक में। ये देखिए, इस बात को आप पहले से जानते हैं, पढ़े भी होंगे कि ये पूरा मेटेलिक कैरेक्टर स्कैंडियम से लेके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ये 4 सीरीज में डिवाइड हुआ है, जिसको बोलते हैं 3D सीरीज। ये कहलाता है आपका 3D सीरीज, ये कहलाता है 4D सीरीज, ये कहलाता है 5D सीरीज और ये कहलाता है 6D सीरीज। यानी कि उस लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है आपका 3D सेल में जाता है। इस वजह से इसको 3D, 4D, 5D, 6D। और जब हम बात करते हैं ए ब्लॉक का तो इसको 2 भाग में बांटा गया है, एक आपका 5F है, आपका ये 6F है, ठीक है। तो यहाँ आपका एक होता है लेंथेनाइड और दूसरा होता है एक्टिनाइड। तो आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें बहुत सारे जो जनरल नॉलेज की बात भी आपको बताऊंगा और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चलिए, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन स्किप मत करिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपको मैं पीरियोडिक टेबल को एलिमेंट्स को ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे याद करते हैं वो बताऊंगा, हाउ टू मेमोराइज ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउ टू मेमोराइज कलर प्रॉपर्टी, एवरीथिंग आई विल क्लियर यू, डोंट वरी, प्लीज बी इन वीडियो। चलिए, ये वही है आपका, ये आपको बेसिक जानकारी पता ही है, आपका एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है, यहाँ से जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपका डी ब्लॉक है और ये रहा आपका एफ ब्लॉक। आज हमारा फोकस पूरा डी ब्लॉक में है, ठीक है, डी ब्लॉक में फोकस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको याद कराना सिखाता हूँ क्योंकि आप जब नोट्स बनाएंगे तो आपको इसको एलिमेंट्स के नाम को भी याद करना बहुत जरूरी है। चलिए, तो 3D सीरीज का हमको हमारा जो एलिमेंट है वो शुरू होता है आपका स्कैंडियम से लेके, ठीक है। थोड़ा सा हमको मेमोराइज भी करना पड़ेगा, मेमोराइज बहुत जरूरी है, मेमोरी में रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है। कभी कभी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ देता है एग्जाम में, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट। तो चलिए हम याद करते हैं थोड़ा सा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इसको हम याद कर सकते हैं। साइंस टीचर विनीता कुमारी। क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। क्लियर है। 3D सीरीज है, क्या बोला हूं मैं आपको, इसको 4 सीरीज में बांटा गया है, 3D, 4D, 5D और 6D। तो सबसे पहले हम 3D सीरीज याद कर रहे हैं। 3D सीरीज में है आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। एक राइमिंग बना के याद करते हैं। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम ने फेविकोल निकालकर कॉपर जिंक पर लगा दी। इस तरीके से हम बहुत सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं अभी भी तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। ये टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। चलिए, दूसरा सीरीज है हमारे पास 4D सीरीज। जब हम 4D सीरीज की बात करते हैं तो इसमें आता है इट्रियम, ठीक है। इट्रियम को बोलते हैं यारी, जरा, जिरकोनियम, निभा, मौत तक। यहाँ लिखा है देखिए, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, रोडियम सॉरी रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में पड़ेगी आगे कई, या आगे खुद, आगे खुद। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसे आप याद कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी जस्ट आप राइमिंग लिखिए, याद करते चलिए। फिर आता है आपके पास 5D सीरीज। 5D सीरीज में क्या होता है देखिए, लेंथेनम से शुरू होता है ये। लाव हफ्ता, लेंथेनम, हाफमियम, टेंटेलम। इसका नाम मैं बोल रहा हूँ, इसका नाम भी मैं पीरियोडिक टेबल में दे दूंगा आपको, लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी किताब में जो पीरियोडिक टेबल होगा उसमें भी इसका नाम लिखा हुआ है। तो लाव हफ्ता वर्णा रे, यहाँ पे हो जाएगा रे। लाव हफ्ता वर्णा, ये थोड़ा सा हिंदी में लिखा था इसलिए डिस्टर्ब हो गया। उसे, लाव हफ्ता वर्णा रे, उसे इधर, इधर पिटाई और होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। लाव हफ्ता वर्णा रे, रे इधर रेनियम, उसे ऑस्मियम, इधर पिटाई और होगी। तो इस तरीके से आपने 5D सीरीज का पूरा 10 एलिमेंट याद कर लिया। हर सीरीज में 10-10 एलिमेंट है, यू कैन चेक इट। स्कैंडियम से लेके देखो, ये क्या है 21। तो 21 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम याद करेंगे तो ये होगा 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, ऐसे कर करके 6, 7, 8, 9 और 10। तो 3D सीरीज को याद करना बहुत आसान है। 4D सीरीज भी बहुत आसान है, 5D सीरीज भी बहुत आसान है।
थोड़ा-सा स्पीड हो सकता है क्योंकि आप इसको इन जनरल पढ़े हुए हैं। तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। एक लास्ट में आपका जो 6D सीरीज़ है वो होता है आपका यहाँ से शुरू होता है एक्टिनियम से, एक्टिनाइड से शुरू होता है। तो इसको हम राइमिंग बना सकते हैं क्या? एसी में एक्टिनियम को लिख सकते हैं एसी में रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड यानी कि रदरफोर्डियम, डीबी डबनियम इसको बोलते हैं दबंग, शिवोर्जियम शंग। पहले मैं इसका नाम याद बताया था हमको। एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, शिवोर्जियम, भोरियम, ऑस्मियम, मेंटिनियम, दशमियम, रोंजेनियम आपका है शायद ये है क्यूरियम है, नहीं कैलिफोर्निया में कुछ तो है ये सीएन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सीएन, हाँ भी देख लेते हैं इसका नाम यहाँ देख लेंगे। तो ये आप याद कर सकते हैं। एसी में रदरफोर्ड ने दबंग संग भी हंसा मोटा दास रंगीला कौन। बहुत सिंपल है, बहुत एकदम सिंपल है भाई। एसी में रदरफोर्ड ने दबंग संग भी हंसा मोटा दास रंगीला कौन। इस तरीके से आप पूरे 6D सीरीज को भी याद कर लिए। 4 सीरीज हो गया। क्यों याद करना इंपॉर्टेंट है आगे आपको समझ आएगा। फिलहाल के लिए आप लिखते चलिए, याद करते चलिए। अब टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट को मैं जूम करके वहां से निकालिए। आपके पास एस ब्लॉक नहीं है, पी ब्लॉक नहीं है, दोनों खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अभी 3 सीरीज इंपॉर्टेंट है तो हमने लिख दिया इसको। ये हमारा 3D सीरीज है, ये हमारा 4D सीरीज है और ये हमारा क्या है 5D सीरीज है। तीनों हो गया। 6D भी हम देख लेंगे। ये ये जो मैं बात कर रहा था हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आपको ये वीडियो व्यर्थ नहीं जाएगा, ये टाइम व्यर्थ नहीं जाएगा। थोड़ा सा आपके लिए जनरल नॉलेज की बात आपको बताऊंगा कि डी ब्लॉक केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है और डी ब्लॉक केमिस्ट्री क्यों हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका जो इसको क्या बोलते हैं आपका जो आप अंगूठी में पहनते हैं जिसको बोलते हैं आपका छत्तीसगढ़ी में इसको मुंदरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो रिंग होता है उसमें हम जो कलर बहुत सारे अलग-अलग कलर के पहनते हैं, ये देखिए, ये जो आपका गार्नेट है, पेरिडोट है या टर्कोइज़ है, ये सारा चीज़ डी ब्लॉक एलिमेंट का कहानी है, डी ब्लॉक की केमिस्ट्री है। ये कलर प्रॉपर्टी, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं क्रोमियम का, मैग्नीज का, कॉपर का, ये सब डी ब्लॉक केमिस्ट्री है, जिसको रूबी एंड सफायर बोलते हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर दिख रहा है, ये सारा चीज़ आपने देखे होंगे अपने डेली लाइफ में, एक से एक जो ताज के ऊपर रहता है, ये सब के सब पूरे डी ब्लॉक केमिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ देखिए स्कैंडियम के बारे में हम थोड़ा सा बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा एकदम सब्र रखिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 21 और मैं अभी एकदम सिलेबस शुरू नहीं किया हूँ, थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। स्कैंडियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका डिस्कवरी हुआ है 1879 में। स्टेट सॉलिड होता है और ये इसका कुछ काम यूजेस क्या है? इसका यूज़ है आपका मेटल हैलाइड लैम्प बनाने में या आपका एयरक्राफ्ट बनाने में। तो ये मेटेलिक प्रॉपर्टी मतलब मेटल है, डी ब्लॉक में पूरे सारे मेटल हैं। तो ऐसे जगह जहाँ पे मेटल का यूज़ होता है, कैडमियम का यूज़ होता है। ये देखिए आपका ये प्लेइंग में जो आपका सॉफ्ट और लाइट वेट होता है, ठीक है? फिर सिमिलरली आपका जो टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम में बहुत महँगा धातु है और बहुत यूज़फुल धातु है, यूज़फुल एलिमेंट्स होते हैं। तो ये इसका मिनरल्स है, ओर्स है जिससे इसको निकाला जाता है। इसका यूज़ होता है आपका शील्ड ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं उसमें किया जाता है। या हिप जॉइंट होता है जो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बनाते हैं उसमें भी टाइटेनियम का यूज़ करते हैं। जैसे कहीं पे बोन्स टूट गया तो जोड़ने के लिए टाइटेनियम का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप हाँ, सनस्क्रीन आपने जो बॉडी लोशन लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं उसमें भी टाइटेनियम का यूज़ होता है। टाइटेनियम बहुत अच्छा मेटल्स है जो टाइटेनियम का जो डाइऑक्साइड होता है, ठीक है? सनस्क्रीन में लगाते हैं क्योंकि ये ब्लॉक करता है अल्ट्रावायलेट रेज़ को अंदर आपके स्किन में आने के लिए। फिर आपका इस तरीके से जो बात करते हैं, ये देखिए ये रिस्ट वॉच की है या इस तरीके से जितने भी आपका रोलर ब्लेड्स है, ये सब में ड्रिल बिट, ये जो आपका ड्रिल बिट होता है ना, इसमें भी टाइटेनियम यूज होता है। तो सिमिलरली आपका वेनेडियम है। अब हम वेनेडियम की बात करेंगे तो वेनेडियम में भी आपका जो ये देखिए वेनेडियम कैसे दिख रहा है आपका येलो कलर पिंक कलर का दिख रहा है, पिंक की रेड दिख रहा है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है आपका मशरूम के ऊपर है या इसके कुछ और यूज देखते हैं क्या यूज होता है। ये देखिए इसका यूजेस है आपका स्पैनर्स यूज करते हैं, ये बनाते हैं आपका वेनेडियम से। और ये जो देखिए ये सब 80% ऑफ वेनेडियम इज टफर स्टील, स्टील को टफ करने के लिए बनाते हैं। फिर है क्रोमियम का, हाँ ये बहुत देखिए, ये देखिए क्रोमियम कहाँ देखे हैं? अगर आपको पूछा जाए तो ये आपके घरों में मिलेगा। ये छाल क्या बोलते हैं इसको, हलवा बनाते हैं ना जिससे घर में, ये वही है, ठीक है। तो ये आपका गार्नेट है, गार्नेट बनाते हैं क्रोमियम से। एलॉय बनता है इससे, एलॉय। ये देखिए रूबी है ये, ठीक है। रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टाइनी अमाउंट ऑफ क्रोमियम। जब क्रोमियम डालते हैं रूबी में तो इस कलर टाइप कलर आता है। फिर ये इस टाइप की जो बाइक्स होते हैं वहाँ भी क्रोमियम का यूज होता है।
अल्टीमेटली हमारे जितने भी आसपास के मेटल्स है सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक केमिस्ट्री है, इसीलिए डी ब्लॉक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बोलता हूँ मैं। मैंगनीज देखिए, मैंगनीज कहाँ पाया जाता है? मैंगनीज का अगर देखा जाए तो ये कहाँ से मिलता है हमको, ये देखिए ये जो फल खाते हैं, पाइनएप्पल खाते हैं या ओट्स खाते हैं, या आपका मैंगनीज रिच फूड है आपका जो ये पाइनएप्पल है, ठीक है। और इस तरीके से आयरन की बात अगर करते हैं, देखिए आयरन हमको कहाँ मिलता है भाई? पत्ता भाजी है जो पालक भाजी में, ये ठीक है। ये सारे कौन से सीरीज चल रहे हैं? अभी 3D सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं। 3D सीरीज जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, ये सारे आपके 3D सीरीज है। लोहे का यूज तो जनरली आप जानते हैं, पूरे जहाँ चाहे वहाँ, जहाँ पे भी हम लोहे, जहाँ प्लास्टिक काम नहीं आता वहाँ लोहे यूज करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर नट बोल्ट है या कोई भी, जितने भी आजकल मशीनें बन रही सब के सब लोहे से बन रही है। ये देखिए, ये आपके जितने भी ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं सब लोहे के रहते हैं। फिर आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? ये देखिए, ये मैग्नेट बनाने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैग्नेट बनाने में, ये स्कूलों में आप यूज़ करते हैं ना, जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो मैग्नेट है। ये जेट इंजन का जो टरबाइन होता है, ये इससे भी, इसमें भी आपको यूज़ होता है कोबाल्ट, ठीक है। तो ये बहुत सारे यूजेस हैं। निकिल का यूज़ करते हैं, देखिए निकिल का यूज़ बिल्कुल यहाँ पे देखिए, ये जो इस टाइप के जो क्रोम चम्मच होता है ये आपका, और ये जो वायर्स होते हैं ये निकिल प्लेटेड होते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे ये देखिए टोस्टर, निकेल एलॉय यूज करते हैं ये ब्रेड टोस्टर में। फिर आपका कॉपर, कॉपर का जनरली जानते ही हैं आप, कॉपर वायर में, इलेक्ट्रिसिटी वायर में जो होता है वो सारे चीज़ में यूज होता है। फिर जिंक का यूज करते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पे? देखिए, जो लोहे को रॉड, जो जंग से बचाने के लिए हम जिंक यूज करते हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे जिंक मेटल का यूज होता है। गैल्वेनाइज्ड स्टील का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो डी ब्लॉक का बेसिक जानकारी या बेसिक मैं जनरल नॉलेज की बात जो कर रहा था, अब हम शुरू करने वाले हैं ओरिजिनल आपका जो सिलेबस का जो टॉपिक है, ठीक है। इसमें 4 सीरीज होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। द 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक कौन कौन सा? 3D, 4D, 5D और 6D। डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर इन द सेंटर। दोनों एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है, तो यह सेंटर में है। और पीरियड 4 से लेके 7 तक जाता है। दिस एलिमेंट्स लाई बिटवीन द वेरी एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल मतलब कौन सा है आपका? एक्टिव मेटल याद करिए, इधर एस ब्लॉक है तो सोडियम पोटेशियम वाला एस ब्लॉक, एंड द लेस रिएक्टिव। एस ब्लॉक वाला वेरी रिएक्टिव होता है, पी ब्लॉक वाला लेस रिएक्टिव होता है। तो वेरी एक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल के बीच में आपका एलिमेंट स्थित है। सो इन दिस सेक्शन वी डिस्कस प्रॉपर्टीज शेयर्ड बाय द ऑल ट्रांजिशन मेटल। जितने भी टाइप के ट्रांजिशन मेटल्स हैं उसकी हम प्रॉपर्टी को शेयर करेंगे आपके बीच। अब थोड़ा सा इन जनरल अगर मैं बात करूं कि जितने भी टाइप के मेटल हैं, वो मेटल की मेटेलिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, ऑल आर मेटल्स, बिल्कुल सही बात है, ऑल आर मेटल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल बट टू वेरिंग डिग्री। हो सकता है सारे के सारे मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करते हैं, लेकिन हर मेटल एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे टंगस्टन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी है रेदर देन आपका आयरन, लोहा थोड़ा सा कम है। उसी तरीके स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, सारे के सारे मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी करते हैं, लेकिन अलग अलग डिग्री में, अलग अलग हद तक करते हैं। दूसरी बात है, मोस्ट आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या? एक वायर के फॉर्म में हम खींच सकते हैं किसी मेटल को। जैसे लकड़ी या प्लास्टिक की बात करेंगे तो हम उसको नहीं खींच सकते। ये मेलेबल होता है। मेलेबल मतलब क्या? इसको अगर हम हथौड़े से पीटते हैं, एबल टू हैमर इनटू थिन शीट, जैसे लोहे का शीट बना सकते हैं। या जैसे आप काजू कतली खा रहे हैं, उसके ऊपर एक चांदी का एक लेयर लगा रहता है, गोल्ड का फॉइल, जहाँ पे जब बात करते हैं तो सोना है, चांदी, उसको पीट पीट के शीट बना सकते हैं। मेलिएबल होता है। एक्सेप्ट फॉर गोल्ड एंड कॉपर, दे आर सिल्वरी व्हाइट और ब्लूइश। भाई गोल्ड जो होते हैं एकदम सिल्वरी व्हाइट होते हैं या ब्लूइश ब्लूइश होते हैं। दे यूजुअली हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। मेटल के बहुत हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ता है पिघलाने के लिए, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट का, जैसे पी ब्लॉक है, कार्बन है या सिलिकॉन है, तो इससे अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे टंगस्टन का बहुत हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसका होता है आपका 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। मरकरी इज एन एक्सेप्शन। मरकरी एक ऐसा एक्सेप्शन एलिमेंट है या मेटल है जो रूम टेम्परेचर में भी पिघल जाता है। तो वही चीज है, मेटल है, लेकिन हर वो प्रॉपर्टी मेटल का होना जरूरी नहीं है। यानी कि अगर प्रॉपर्टी है भी तो अलग अलग हद तक, अलग अलग वेरिंग डिग्री तक इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। फिर इसका है हायर डेंसिटी। हाई डेंसिटी होता है मेटल, जैसे कि ऑस्मियम का डेंसिटी देखिए 22.61 ग्राम पर एम एल है। इरिडियम का भी बहुत ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसीलिए पानी में जल्दी डूब जाता है। रदर देन योर प्लास्टिक है या कोई लकड़ी है या हल्का एलिमेंट्स है, उसकी डेंसिटी कम होती है।
फिर थोड़ा-सा आगे बात करते हैं मेनी-फॉर्म ब्राइटली कलर्ड कंपाउंड, जैसे अभी आपको दिखा रहा था, रूबी है, सफ़ायर है, या जितने भी हम सारी चीज़ें की जो बात करते हैं, जहाँ-जहाँ भी कलर प्रॉपर्टी शो होती है, कलर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उसमें हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक के लिए, सारे के सारे कलर कॉम्बिनेशन के लिए। सम आर पैरामैग्नेटिक, हाँ, जब भी हम मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं, जैसे देखिए बात करते हैं एमआरआई का, एमआरआई में भी यूज करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, या फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। कॉम्प्लेक्स आयन बहुत सारे बनाते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा होता है, कई +2 में है, +3 में है, +5 में है, +6 में, +7 में है। डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं आपका कौन सा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट की केमिस्ट्री है, डी ब्लॉक एलिमेंट के जो मेटल है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, अगर हम बात करते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट सीरीज है, सेकंड सीरीज है और थर्ड सीरीज है। तो फर्स्ट सीरीज का अगर हम बात करते हैं, तो इसमें होता है 21। और एक ही चीज याद रखिएगा, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3D1 और 4s2, बाकी चीज क्या है आपका, फील्ड ऑर्बिटल है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 और होता है DNS2। इट मीन्स आपका ये वाला पूरा भरा रहेगा, सब में देखिए 4s2 सब में 4s2 भरा हुआ है। कहीं कहीं पे एक्सेप्शन है, उसको मैं बताऊंगा आपको। 4s2 है, 4s2 है, 4s2 है, 4s2 सब में 4s2। चेंजेस कहाँ पे आ रही है, 3D1 एक बढ़ गया, 3D2, 3D3, 3D4, अभी 3D4 भी हो सकता है, D5 कर दिया इसको एक्सेप्शन के लिए। ये यहाँ का 1 इधर चला गया। तो यहाँ देखिए याद कैसे करना है आपको, ये 21 से लेके D1, ये 21 है तो D1, 22 है तो D2, 23 है तो D3, 24 है तो D4। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा जस्ट वेट टू चेक द कैमरा, कैमरा थोड़ा सा हाँ, ठीक है। ये उसके बाद आ जाएगा आपका D5 से 25, D6 से 26, D7 से 27। तो आपको याद इसमें रखना है 21, 22 पूरा नंबर सीरीज चल रहा है आपका, और उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको मैं बात करूं 4D सीरीज का, तो 4D सीरीज में क्या होगा, ये देखिए जैसे ही मैं 4D में आया तो 4D1 एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। ये 3D1 से 4D1 हुआ, 4D1 से 5D1 हुआ, उसके बाद 3D2 से 4D2 होगा, 4D3 होगा। ठीक है, जब 4D की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए पूरा D1, D2, D3, D10 तक जाएगा। तो आपका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी का, ऐसे याद कर सकते हैं। तो आपको तो नाम याद कराना भी सिखा दिया मैं, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम ने फेविकोल निकाल कर कॉपर जिंक पर लगा दे। ये हो गया आपका 3D सीरीज का। फिर सेकेंडरी, अगर सेकंड सीरीज की बात करें तो D1, D2, D3। हाँ, यहाँ पे देखिए एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन नहीं है, एक जनरली ऑर्बिटल स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, हमको पता है कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, सॉरी, हाफ फील्ड, ठीक है, हाफ फील्ड जो है ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ अगर मैं 3D5 ना करके इसको 3D4 कर दूं, ठीक है, और ये अगर 4s2 हो जाए, तो ये हाफ फील्ड, ये ज्यादा, ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड नहीं है। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन, आपने इसको देख पढ़े भी होंगे, क्रोमियम और कॉपर के केस में देखिए, कॉपर 4s1 हो जाता है, और इधर सॉरी, क्रोमियम 4s1 हो जाता है, और आपका कॉपर भी क्या हो जाता है, 4s1 हो जाता है। क्योंकि अगर ये 4s2 होता तो ये 3D9 हो जाता, कुछ भी नहीं हुआ है, 29 से D9 आ जाता। लेकिन आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होगा आपका D10 और 4s2 का। ठीक है, जब हम ई रूल पढ़ेंगे, इसमें आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है डिपेंड करता है आपका ऑर्बिटल स्टेबिलिटी के ऊपर, कि कोई ऑर्बिटल अगर स्टेबल होना चाह रहा है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेता है। ठीक है, चलिए अब ये पूरे प्रॉपर्टीज है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, जहां हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियाई के बारे में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, कलर आयंस के बारे में। अब इसको लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, या फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, और एक होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इन्हीं सारी चीजों से क्वेश्चंस आते हैं। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएगा। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो 4-5 मैं आपको जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। आज मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए एक दो टॉपिक की बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहला बात करते हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई के बारे में। ठीक है, चलिए ये देखिए एटॉमिक साइज कहाँ पे है, बात कर रहे थे हम लोग एटॉमिक, ये देखिए यहाँ पे है। तो थोड़ा सा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या क्या है आपका,
ये आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो यहाँ देखिए आपका जो साइज है, ठीक है, एटम का जो साइज है, यहाँ पे है लिखा है एटॉमिक रेडियस, ये देखिए एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर। भाई हमको पता है जब भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, हमेशा लेफ्ट टू राइट, हमारे पास लेफ्ट में स्कैंडियम है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि इधर देखिए पूरा साइज कम होते जा रहा है, ये कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। अब इसमें क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आपने सुने होंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो जब प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है जितना ज्यादा होगा उतना कम साइज होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको आप बोलते हैं ईएनसी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर साइज। तो साइज जो है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना उसका आपका कम साइज होगा। तो यहाँ पे देखिए साइज का थोड़ा सा मैं कहीं पे, हाँ ये देखिए ये रेडियाई है, देखिए रेडियाई डिक्रीजेस होगा। क्यों डिक्रीज होगा भाई, यहाँ पे रेडियाई बड़ा है, तो यहाँ लिखा देखिए द रेडियाई डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एंड देन इंक्रीज टुवर्ड द एंड ऑफ द ईच ट्रांजिशन सीरीज। जैसे ही आपका इधर देखिए पूरा साइज कम होते जा रहा है, ये देखिए थोड़ा सा एक्सेप्शन है, जिनके केस में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई हमको पता है कि जेड इफेक्टिव जिसको हम बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ता है, और जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आपका साइज क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे बात करूं, जैसे स्कैंडियम है, इट्रियम है, या आपका लेंथेनम है, तो ऊपर से नीचे आने से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है और साइज बड़ा होता है। ये आपने पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में जरूर पढ़े होंगे, जब इसको आप तैयारी किए होंगे तो इतना जान लीजिए कि आपका जितने भी एटॉमिक रेडियस है वो आपका डिक्रीज होता है जब हम कहाँ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए पिकोमीटर में लेंथेनम के केस में भी वही होगा, जब हम लेंथेनम की बात करेंगे तो करेंगे इसको। हम्म तो साइज के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ देखिए आपका जितने भी फर्स्ट रो है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, 21 है, तो स्कैंडियम का 4s2 होगा और 3d1 होगा। ध्यान से समझिए इसको, ये देखिए 3d1 4, उसके बाद पूरे में 4s2 कॉमन है, बोला हूं मैं 4s2 सब में कॉमन है, ये पूरा 4s2। चेंजेस कहाँ पे आएगा आपका, 3d1, इसमें हो जाएगा d1, d2, d3, d4, d5, यहाँ भी d6, गिन के देख लीजिए आप, d7, d8, d9 और d10। तो जितने, अब हो क्या रहा है देखिए, आपके पास एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के सेम सेल में साइज कम होने का कारण आपको बता रहा हूँ। इसी सेल में D1 आया, उसी में दूसरा इलेक्ट्रॉन D2 आया, तो यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियस है वो सेम सेल में इलेक्ट्रॉन आने से क्या होता है, आपका जो अट्रैक्शन पावर बढ़ता है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहा है, उसी सेल में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, फिर आया, फिर तीसरा आया, फिर आपका चौथा पांचवा आया, फिर छठवा छठवा सातवां आठवां, इट मीन्स सेम सेल इज गेटिंग फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज गेटिंग इंक्रीज। और आपका केस क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने भी आपके ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हो रहे हैं, ठीक है, वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में न जाके वो एक ही ऑर्बिटल में जा रहा है। तो यहाँ देखिए स्कैंडियम केस में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 6 है, 5 4 3, इस तरीके से अनपेड को काउंट किया जा रहा है। तो ये देखिए, तो अब क्या हुआ, इसको जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3d1 3d2 एकदम सिंपल है, 21 का d1 होगा, याद करने की कोई दिक्कत ही नहीं है, d2 होगा, 23 से d3 होगा। ये नंबर को आप देखिए 23 से d3 होगा, 24 से d4, 25, ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, कभी कभी आपका ये भी पूछ देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ये देखिए थोड़ा सा वेट करिए बस, ये देखिए जैसे स्कैंडियम है तो स्कैंडियम सॉफ्ट होता है, सिल्वरी वाइट है, या टाइटेनियम थोड़ा सा हार्ड है, सॉफ्ट है, क्रोमियम थोड़ा सा हार्ड होता है, मैग्नीज भी हार्ड है, जैसे आयरन बहुत थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड नहीं होता, अगर मोड़ा जाए तो थोड़ा सा मेलेबल होता है, कोबाल्ट थोड़ा हार्ड है। इस तरीके से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ देखिए, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, ये देखिए स्कैंडियम का है, फिर 1944 है, 2100, यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू दिया हुआ है, किसका किसका बहुत ज़्यादा है। जिंक बहुत कम है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बहुत जल्दी पिघल जाता है जिंक, ठीक है। तो कुछ सिलेक्टेड फिजिकल प्रॉपर्टी हैं और आप यहाँ देख सकते हैं। फिर मैं बात करूंगा थोड़ा सा और, जैसे अभी आपने पढ़ा साइज के बारे में, रेडियस के बारे में, तो यहाँ देखिए जो एटॉमिक रेडियस होता है, अगर तीनों को लेके चलो मैं, फर्स्ट रो आपका ब्लू वाला 3D सीरीज है, और ये
जो रेड वाला सेकंड सीरीज है, थर्ड रो है, तो 3 चीज़ें हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सारे के सारे में क्या हो रहा है देखिए, थोड़ा-सा ये देखिए सब में डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि तीनों का केस वही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है, तो आपका साइज़ क्या होता है? कम होता है। चाहे वो थर्ड सीरीज हो, 3D सीरीज हो या फोर्थ सीरीज हो। ये ठीक है? चलिए, तो इस तरीके से देखिए पूरा साइज़ कम होते चल रही है, चलो। अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको इसको डिस्कस करके मैं वीडियो खत्म कर दूँगा, हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और अदर प्रॉपर्टी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है, वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हमको पता है कि साइज़ जो होता है, इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इसका मतलब जितना बड़ा साइज़ उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना छोटा साइज़ उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब मुझे बताइएगा स्कैंडियम से लेके जिंक तक अगर साइज़ कम होते जा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होगा? साइज़ किसका बड़ा है? स्कैंडियम का बड़ा है। तो स्कैंडियम का साइज़ बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? आपका कम होगा। यहाँ वैल्यू देखिए, स्कैंडियम का 1.3 है। इधर जैसे-जैसे हम बढ़ रहे हैं वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज़, आयरन, कोबाल्ट, ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पूरा बढ़ते जा रही है। यहाँ 2.4 तक 8 तक चला गया। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू साइज़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द मोर विल बी द साइज़, द लेस विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ज़्यादा बड़ा साइज़ है, कम होगा, छोटा साइज़ है, ज़्यादा होगा। ठीक? तो ये देखिए, ये बढ़ रहा है वैल्यू। पूरे के वैल्यू क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब यहाँ तक हो गया, 2 प्रॉपर्टी आपको मैं पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा यहाँ से थोड़ा-सा एटॉमिक साइज़ और आयोनाइज़ेशन एंथैल्पी के बारे में, ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, कलर्ड आयन्स के बारे में, कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में, धीरे-धीरे पूरे प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स होंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स आते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। एलिमेंट सीधा कंपाउंड के बारे में पूछता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है, कलर पूछता है, कौन से कलर क्या होंगे, ठीक है? तो ये अब थोड़ा-सा मैं रिवीजन करा देता हूँ, क्या-क्या आपको डिस्कस किया हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ तक आपको पढ़ाया। ये सारा चीज़ आपको बताया डी ब्लॉक की केमिस्ट्री के बारे में ये, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें आपको पढ़ाऊँगा मैं आयोनाइज़ेशन एंथैल्पी के बारे में और आपका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे।